फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर कॉपीराइट। अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, या कोई ब्लॉगर है, या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप कर रहे हैं, या कोई फिल्म बना रहे हैं, तो आपके मन में हमेशा एक चीज आती होगी, जो आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो उसे क्या मैं कॉपीराइट की तरफ प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार कॉपीराइट की प्रॉब्लम आती है। तो इससे क्या प्रोसेस है, क्या प्रोविजन है, क्या कॉस्ट मुझे लगेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे कुछ पॉइंट हम कवर करेंगे। कौन कौन से? आपको कॉपीराइट क्या होते हैं, कॉपीराइट किस एरिया में कवर होते हैं, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, कॉपीराइट किस तरीके से अवेलेबल होता है। मान लीजिए आपने कॉपीराइट लिया, दूसरा कोई उसे यूज करना चाहता है तो आपको क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। फिफ्थ होता है आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, कोई उसे वॉयलेट करे तो किस तरीके से आप केस कर सकते हैं। सिक्स्थ हम जानते हैं कि तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है कॉपीराइट की। सेवंथ जानेंगे यूज कॉपीराइट सिंबल क्या क्या होते हैं। और हम एट्थ जानेंगे कि हम कॉपीराइट मान लीजिए इंडिया में आपने रजिस्टर किया, क्या हर कंट्री में भी उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑल वर्ल्ड, तो उसके क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। पहला हम देखते हैं ना कॉपीराइट होता क्या है। कॉपीराइट इज ए लीगल राइट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द लॉ टू द क्रिएटर ऑफ एनी फील्ड, जस्ट लाइक ए ड्रामा, म्यूजिक, आर्टिस्ट एंड एनी अदर्स, वो कवर होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। बेसिकली जैसे हमने पेटेंट में देखा था कि पेटेंट लॉ के हिसाब से अगर कोई आप कोई आइडिया, कोई इन्वेंशन लाते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट लॉ होता है। अगर आप इसी तरीके से कोई ब्लॉगर, मैंने बताया, सिंगर हैं, डांसर हैं, कोई पेंटर हैं, तो वो अपने क्रिएटिव वर्क कोई कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट लॉ होता है। कॉपीराइट लॉ में क्या रहता है कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को कवर करता है। आपके आइडिया को ये कितने कवर नहीं करता है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को कितने आपको कॉपीराइट प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंस है आपका पेटेंट का, वो आपको आइडिया को कवर प्रोवाइड करता है, ये एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को प्रोवाइड करता है। दूसरा है कि आपका कौन कौन सी एरिया इसमें कवर होती हैं। बेसिकली 6 चीज़ें इसमें कवर होती हैं। कौन कौन सी? LDMA, लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक एंड आर्टिस्ट। ओरिजिनल लिटरेचर वर्क, ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, ओरिजिनल म्यूजिक वर्क, ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क। पहला हम जानते हैं ओरिजिनल आर्टिस्ट लिटरेचर वर्क। बेसिकली मान लीजिए आप कोई राइटर हैं, या कहते कोई बुक लिख रहे हैं, या कोई शायरी लिख रहे हैं, कोई पोयम लिख रहे हैं, या कोई नॉवल लिख रहे हैं, तो ये सब लिटरेचर के अंदर कवर होती है। तो इसका आप कॉपीराइट ले सकते हैं। बेसिकली अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, कोई आप नया ऐप बनाए हैं, आप उसमें कोडिंग किए हैं, तो वो भी कितने इसके अंदर कवर होती हैं। जैसे आपने बिल गेट्स का देखा होगा, उन्होंने कोई माइक्रोसॉफ्ट का कहते हैं जो भी लाइसेंस पड़ता है हर नए कंप्यूटर में, तो उससे कुछ रॉयल्टी लेते हैं। या जेके रॉलिंग का देखा होगा, जिन्होंने हैरी पॉटर की बुक लिखी है, कोई भी न्यू सीरीज या बुक पब्लिश होती है तो उसका भी वो रॉयल्टी लेती है। तो ये सारी चीज़ कवर होती हैं। दूसरा क्या हमारा ड्रामेटिक। बेसिकली अगर मान लीजिए कोई आप ड्रामा कर रहे हैं, या कोई एक्टर कोई परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे, या कोई कोरियोग्राफी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कॉपीराइट का अवेलेबल यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा क्या है म्यूजिक। बेसिकली आप कोई गाना लिख रहे हैं, कोई लिरिक्स आप कंपोज कर रहे हैं, या कोई गाने का कंपोजिशन कर रहे हैं, तो उसको भी आप कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ क्या है हमारा आर्टिस्टिक। अगर कोई आप पेंटर हैं, कोई कितने हैं स्कल्प्टर, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, या कोई आर्किटेक्ट हैं, या कोई क्राफ्ट्समैन है, तो ये सारी चीज़ें के थ्रू आप अपने कितने जो भी कोई भी ड्राइंग बनाए हैं वो चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने इस लॉ के थ्रू। अब हम जानते हैं कि आपने कितने हैं, जो हमने दूसरी चीज़ बताई थी, क्या है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। अगर कोई आप फिल्म कैप्चर कर रहे हैं, मीन्स आप कोई वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब कंटेंट बना रहे हैं, टिकटॉक पे कंटेंट बना रहे हैं, या कि आपने कोई म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं, तो उसको भी आप इसमें कवर कर सकते हैं इस फिल्म के कॉपीराइट के थ्रू। सिक्स्थ आता है हमारा साउंड रिकॉर्डिंग। अगर आप किसी से साउंड अपने वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कहीं की साउंड रिकॉर्डिंग के लॉ के लिए भी आप एक कॉपीराइट आप ले सकते हैं। तो ये 6 चीज़ें जो आपको बताएंगे किस तरीके से कौन कौन एरिया कवर होता है। हमारा थर्ड पॉइंट जानते हैं क्या, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन। जिस तरीके से हमने देखा कि पेटेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, वो कंपलसरी है, तो क्या कहते हैं हमें कॉपीराइट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? तो इसका आंसर है नो। इस आप कंपलसरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक लिखते हैं, तो जिस दिन वो पब्लिश होता है उस दिन से आपको उसका कॉपीराइट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आपको क्योंकि बिना परमिशन के, बिना कोई वो बुक का कहते हैं बिना कहते हैं अवेलेबल नहीं ले सकता है। मीन्स आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर उसका कहते हैं वो अपने अगली बुक पब्लिश कर सकता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो इसमें रहता है कि क्या हम रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। बेसिकली अगर रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या प्रोसेस है, बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का क्या क्या फायदा रहता है? मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी, उसका कॉपीराइट सर्टिफिकेट ले लिया, और किसी दूसरे ने उसका यूज करने लगा, अपने नाम से पब्लिश करने लगा, तो आपके पास क्या रीजन रहेगा, किस तरीके से आप उसे हैंडल करेंगे? आप पहले उसे कोर्ट केस कर सकते हैं। क्या रहेगा कि आपने उस बुक के राइटर हैं, ऑथर हैं, और दूसरा चीज़ आपके बिना परमिशन के वो यूज किया है, और वो उसके बुक पे पब्लिशिंग जो किया है वो उसका हक नहीं है।
ये चीज़ आप पॉइंट कवर करेंगे और अपना कहते हैं कॉपीराइट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे कोर्ट में, तो अपना स्मूथली टोटल आप केस जीत सकते हैं। बेसिकली आपकी कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन की जरूरत है कि नहीं है, ये मेन पॉइंट रहना चाहिए। मान लीजिए आप कोई फिल्म डायरेक्टर है, कोई आप मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं और कहते किसी ने उसका कॉपीराइट नहीं लिया, कॉपीराइट बना दिया दूसरा, तो आप उस समय आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है उससे। या कहते हैं आपने कोई बुक पब्लिश की, वो आप बहुत बड़े राइटर हैं, तो कोई आपका कॉपीराइट ना ले इस हिसाब से कोई पायरेसी ना कर ले, तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब हम आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, वो क्या आता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन। बेसिकली कहते हैं आपके परमिशन के बिना आपके कोई बुक या कहते हैं म्यूजिक कोई कहते हैं यूज नहीं कर सकता है। पर कुछ ऐसे फील्ड हैं जो एरिया कवर होते हैं जहाँ पे कहते हैं आपके अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन कौन से हैं? अगर एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर रहा है, या कहते हैं रिसर्च पर्पज के लिए यूज कर रहा है, या कोई कहते हैं न्यूज एंकरिंग के लिए यूज कर रहा है, या कहते हैं आपका कोर्ट में आज का यूज हो रहा है, तो इसमें कहते हैं अवेलेबल है, आपका अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कहते हैं और भी चीजें हैं, जैसे अगर बुक पब्लिश कर रहे हैं या म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको किसी को लाइसेंस लेना पड़ेगा या प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा अपना उसमें पब्लिश करने के लिए। हमारा कहते हैं फिफ्थ पॉइंट जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। मान लीजिए कोई कहते हैं आपका कहते कॉपीराइट वॉलेट कर रहा है, मीन्स आपको बिना परमिशन के बिना आपका पायरेसी कर रहा है, या कहते हैं अपना पब्लिश कर रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप कोई सोशल मीडिया पे कहते हैं आपने कोई कंटेंट डाला, यूट्यूब पे कोई कंटेंट डाला, तो किसी ने कहते उसका कॉपी कर लिया, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? पहले आप उस कंटेंट क्रिएटर को पहले बात कर सकते हैं कि उसे रिमूव करें। दूसरा कहते हैं इस सोशल मीडिया की एक सिक्योरिटी पोर्टल होता है, वहाँ पे आपको कंप्लेंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वो कंटेंट को हटा देगा। तीसरा क्या हो सकता है? अगर दोनों लोग नहीं माने तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट पे आप टोटल बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वो टोटल कितने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। हमारा सिक्स्थ आता है, क्या आता है? वैलिडिटी ऑफ द कॉपीराइट। मान लीजिए आप कॉपीराइट की वैलिडिटी क्या है? लाइफ टाइम है कि कुछ समय के लिए है। अगर आपने LDMA जो बताया, लिटरेचर, म्यूजिक, ड्रामा, आर्टिस्टियन, इसमें आप कवर करते हैं तो आपका 60 साल की दी जाती है। कब से? जब से उस आर्टिस्ट की डेथ हो जाए, उससे काउंट किया जाता है। अगर आप मूवी बना रहे हैं या कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, तो मूवी कब से पब्लिश हुई हो या कहते हैं उस साउंड कब से रिकॉर्ड हुआ हो, उस डेट से 60 साल लिया जाता है। ये टोटल टाइमिंग रहती है आपकी लेने की। और हम 8वां पॉइंट आ जाए, 7वां पॉइंट ले लेते हैं, क्या? यूज कॉपीराइट सिंबल। बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं जिस तरह से हम लोग उसे रजिस्टर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई लैपटॉप के नीचे या कहते कोई कोडिंग के नीचे लिखा रहता है कॉपीराइट एट द सी, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, बाय द ऑथर नेम। ये टोटल स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहते हैं। और उसके नीचे और भी लिखा रहता है ऑल द राइट रिजर्व एट सी। तो वो चीज़ें आपको स्टैंडर्ड तरीका होता है रजिस्टर करवाने का। बेसिकली आपके बिना परमिशन के बिना कितने आपका कोई कॉपी यूज नहीं कर सकता है, उसमें कितने लीगल इन्फ्लुएंसेस हो जाती है या कितने आपको लीगल केसेस चलेंगे कोर्ट के द्वारा। ये सारी चीज़ आप यूज कर सकते हैं। हमारा 8वां पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने इंडिया में रजिस्टर कर लिया, क्या वो इंटरनेशनल भी वैलिड रहेगा? क्या लोग कितने हैं इंटरनेशनल में कितने मेरा रजिस्टर होगा? तो इसका आंसर है नो। बेसिकली आप इंडिया में रजिस्टर कर रहे हैं तो दूसरे देश में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपना कॉपीराइट का। वो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कुछ कन्वेंशन आता है, जैसे बर्नी कन्वेंशन आता है, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन होता है, उसमें जितने रहते हैं 145 से 150 देश रहते हैं। अगर आप एक में कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सारे देशों में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, तो उधर कोई आपका कॉपीराइट का फायदा उठा नहीं सकता है। तो ये तरीके होते हैं किस तरीके से हम कॉपीराइट का प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।